सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना का खतरा बहुत बड़ा है। वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़ रही है, लेकिन अगर हम दुनिया में कोरोना की तबाहकारियां देखें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान में सूरत हाल अब भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में कही जा सकती है। अगर तफ्तान में गफलत का मुजाहरा ना होता तो ये केसेस भी ना होते। सिंध हुकूमत इस हवाले से पहले ही मुतहरिक है। वफाकी हुकूमत ने कमर कस ली है। आज वज़ीर आज़म ने अपनी टीम के साथ मीडिया ब्रीफिंग में उन इक़दामात पर रोशनी डाली जो हुकूमत इस वबा को काबू करने के लिए कर रही है। वज़ीर आज़म की इस बात में बड़ा वजन है कि लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी गरीब दिहाड़ीदार को बेरोज़गारी, भूख और फाकों से बचाना है, वरना यह कोरोना से भी बड़ा वायरस साबित हो सकता है। इस मामले से निपटना अकेले हुकूमत के बस की बात ही नहीं, इसलिए अवाम मुखिर हजरात को भी आगे आना पड़ेगा। ये दुरुस्त है कि लॉकडाउन मुनासिब हल नहीं, लेकिन अवाम अगर खुद को घरों तक महदूद कर लें तो इससे भी बड़ी मदद मिल सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह अपील भी कर दी है कि अवाम 3 दिन तक खुद को घर में महदूद कर लें। सच ये है कि इस वक्त मईशत से मुआशरत तक सब कोरोना के निशाने पर है। ऐसे में फूंक फूंक कर कदम उठाने की ज़रूरत है। कौमी इत्तेहाद वक्त का तकाजा है, लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन की सफ़ों से कुछ सियासी रहनुमा हुकूमत को मुसलसल तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जो किसी तरह से काबिल तारीफ नहीं। ये वक्त अमल का नमूना पेश करने का है, ना कि सियासी पॉइंट स्कोरिंग का। लेकिन काले करतूतों ने जिनकी किस्मत में एहतसाब का रोना धोना लिख दिया है, इन्हें कोरोना की फिक्र है कि पाकिस्तान की वो इस मुश्किल घड़ी को अब भी हुकूमत पर सियासी ज़र्ब लगाने का मौका ख्याल कर रहे हैं। ये तर्ज अमल क्या दुरुस्त है? हुकूमत को क्या इसका जवाब देना चाहिए? इसी पर हम पहले बात करेंगे। मेरे साथ हैं असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब, ये बताएं कि अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का बयान आया कि ये वक्त तनकीद का नहीं है, वज़ीर आज़म के साथ नहीं कि उन्होंने बात कही, तो ये तो बड़ी खुश आइंद है। लेकिन नून लीग की अगर बात करें तो वो कह रहे हैं कि ये सारा कुछ इमरान खान की वजह से हुआ है और हुकूमत की वजह से हुआ है। अगर शहबाज शरीफ होते, नवाज शरीफ होते तो ये शायद कोरोना आता ही ना पाकिस्तान। उसामा साहब, PMLN जो भी कह रही है, मेरा मतलब है कि उसने अपोजिशन करनी है, उनकी किस्मत में ये लिखा गया। लेकिन असल चीज़ ये कि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत नेशनल कंसेंसस की है। इस वक्त सारी कौम को इकट्ठा करने की ज़रूरत है। कोरोना जो है, इमरान खान ने जो आज बात किया वो बिल्कुल ठीक है, मैं प्राइम मिनिस्टर से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि कोरोना से एक कौम होकर लड़ना पड़ेगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है हमारे सामने चाइना की है, जिसने दुनिया पे साबित किया कि किस तरह से वो एक कौम बन के खड़ी होके उन्होंने इसका मुकाबला किया। आज वहाँ जहाँ से कोरोना स्टार्ट हुआ था वहाँ पर एक पेशेंट भी नहीं है कोरोना का नया। तो इससे अंदाज़ा होता है कि कोरोना पे काबू पाया जा सकता है। सिर्फ इशू ये है कि कौम में विल हो, कौम अगर उससे लड़ना चाहे तो। अब मसला इशूज़ ऐसे हैं कि हमारा पाकिस्तान जो है उसकी सूरत हाल चाइना से बड़ी डिफरेंट है। उसामा साहब, इकनॉमिक इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हमारे पास है नहीं है। इस सूरत हाल में तो और ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक मिसाली कौम बन के सामने आए। अपोजिशन ये भूल जाए कि वो अपोजिशन है। कोरोना ने ना अपोजिशन को देखना है, ना उसने हुकूमत को देखना है, ना उसने नून को देखना है, ना पार्टी को देखना है, ना उसने किसी चीज़ को देखना है। वो ये तो एक वायरल है, ये हर एक को लग सकती है। इशू ये है कि इस वक्त हमने इससे लड़ना कैसे है, निपटना कैसे है। और जो सबसे बड़ा इशू सामने आना वो यही है, बार बार जिस पर इमरान खान भी बात कर रहे हैं, हर बंदा बात कर रहा है कि जनाब आइसोलेशन में चले जाएँ सारे लोग, जो है सेल्फ जो है उसमें चले जाएं। इशू ये है कि इस सूरत हाल में गरीब आदमी क्या करेगा? वो दिहाड़ीदार लोग जो रोज़ाना कमा कर खा रहे हैं
वो क्या करेंगे? अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, कारखाने बंद हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट बंद हो जाएगी, मार्केटें बंद हो जाएंगी, तो पाकिस्तान की पॉपुलेशन का जो बड़ा पोर्शन है, जो सबसे ज़्यादा लोग हैं जो गुर्बत की लाइन से नीचे रह रहे हैं, इवन जो गुर्बत की लाइन के ऊपर भी रह रहे हैं, मुश्किल फैसला लोअर कराची मिडिल में तो क्लास हो से गया। ये समझ था, लेकिन उसके बाबर लिए भी साहब, मुश्किलात हैं। जिंदगी है तो सब कुछ है। अब ये तो हुकूमत का काम है। अगर 3 दिन के लिए कराची को बंद करने का कहा जा रहा है, जो मेरी इतलात है कि वो तो उन्होंने अपील तो की, लेकिन बाकायदा enforcement की तरफ आ रहे पर हैं। लोगों ने अरबों रुपया कमाया है यार, इतने बड़े इंडस्ट्रियल कारखाने, सर सिनानी वेलफेयर जैसे लोग तो पहले भी कर रहे हैं। अब सर और ये लोगों को आना इससे चाहिए। आगे आकर हर एक को, मेरी तो एक तजवीज़ है कि हर बंदे को, हर वो बंदा जिसके पास गाड़ी है वो कम से कम 10,000 रुपया डोनेट कर दे। हर जो बंदा जिस लेवल पे भी है उसके पास जो एक्सेसिव चीज़ है वो डोनेट कर दे। भजन ये तो अब चीज़ जो है इससे लड़ने के लिए आपको मिसाल कायम करनी पड़ेगी। हमें दुनिया में एक मिसाल बनना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई है। अल्लाह ताला ने कोरोना एक वबा तो भेजी है, उसके साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी भेजी है कि एक कौम, एक माशरा बन के हम इसके साथ लड़ें। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि सारी कौम, सारे लोग, मुखय्यर हज़रात, वो जो मिडिल क्लास है वो सामने आए, सर इससे लड़ने के लिए एक हो जाए। हुकूमत ने बनाना है कि आप जिस तरह कह रहे हैं लोग डोनेट करें, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन वो कहाँ जाकर करें? मसलन जिस तरह पहले ही सैलानी वेलफेयर है, ईदी है, दीगर लोग हैं, तो हुकूमत को भी चाहिए। और गरीब बस्तियों में हमारे यहाँ मसला ये हो गया कि अमीरों की बस्तियां अलग हो गई हैं, अमीरों की प्राइवेट सोसाइटीज अलग हैं। गरीब बस्तियों में आप कह रहे हैं ऐसे इलाके, आइडेंटिफाइड इलाके हैं, हर एक को पता है, आपको पता है कि आपके इलाके में कौन कौन से ऐसे लोग हैं डिजर्विंग है, आपके रिश्तेदारों में कौन से ऐसे लोग हैं जो डिजर्विंग है, जो बेचारे रोजाना की बुनियाद पर कमा रहे हैं। जो बंदा दिहाड़ीदार है, जो बंदा जो है वो किसी दुकान में काम करता है, जो वर्कर है, जो मुलाजिम है छोटा, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये किसी चीज़ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सबको पता है कि कौन इस वक्त जरूरतमंद है। अच्छा, उसकी मदद करें। अच्छा, उसके लिए बाहर निकलें, उसके लिए मदद करें। NGOs को सामने आना चाहिए, मुखय्यर हजरात को आना चाहिए। ये मास्क जो है ये अवेलेबल होने चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, सैनिटाइजर्स होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है इसके लिए आप हुकूमत का इंतजार ना करें, लोग खुद मैदान में आए, खुद मैदान में आकर इसके लिए एक काम करें। अगर आप हुकूमत को देखते रहेंगे तो फिर तो हाँ जी बहुत देर हो जाएगी। अच्छा खरल साहब, एक जो मौत वाक़ई हुई है सिंध में, पहला केस के कहा जा रहा है, 77 साल ये शख्स थे, बुज़ुर्ग थे, लेकिन कहा जा रहा है कि इनको और भी बीमारियां थी, यानी कैंसर, सर्वाइवल थे, इसके अलावा दीगर इनको प्रॉब्लम्स भी थे, लेकिन इनका जो इंतकाल की वजह बनी वो ये कोरोना ही है। अब इसके बाद कराची का, वज़ीर आला सिंध का ये 3 दिन के लिए लॉकडाउन का फ़ैसला कराची का, यह आपको लगता है कि ये दुरुस्त है, और या क्या ये फिर बड़े शहरों में दीगर फैलाना पड़ेगा? अब तक सबसे ज़्यादा केसेस चूँकि सिंध में रिपोर्ट हुए हैं, और फिर मुल्तान में सबसे बड़ा क्वारंटीना बना दिया गया है, और उसमें शामिल तलशी साहब का चूँकि इलाका है कहा जाता है, तो उसमें उन्होंने कहा जी 1247 ज़ायरीन को क्वारंटीना में मुंतकिल कर दिया गया है। अलग अलग कमरों में, पहली दफ़ा है जो मैं स्टेटमेंट सुन रहा हूँ कि अलग अलग कमरों में इनको रखा गया है। हर शख्स को चारपाई, बिस्तर, चप्पल, साबुन और दीगर अशिया दस्तयाब होंगी। अब मुझे नहीं पता ये दस्तयाब हैं या नहीं है, आप लोग इस बारे में ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। खरल साहब, ये इक़दाम अच्छे बहुत, एक तो जो हमने कहा है ना आपके शाह महमूद कुरैशी साहब के इलाका में, इस तरह नहीं जाना चाहिए। मेरे अपना एक ओपिनियन है इस पर कि ये एक टीजिंग भी जुमला हो सकता है। मुल्तान के बासियों या हल्का तो कहीं हर एमएनए एमपीए की अपने हल्के के लिहाज से मामला ये नहीं, मैं इसको इस तरह नहीं लेता। मेरा इस तरह मैं समझता हूँ हर एमएनए एमपीए को, वजीर को अपने हल्के में ये बनवाना चाहिए। जो बनवाता है उसके लिए मैं समझता हूँ कि वो आवाम के लिए, फलाह बहबूद के लिए उसकी ज़्यादा सेक्रीफाइस है, ना कि किसी ने अपने घर सड़क बना ली है, इस तरह होता रहा है माजी में। तो ये तो एक अच्छी एफर्ट है, वरना तो लोग हमेशा जब बात करते हैं तो कहते हैं मेरे घर की बड़ी सड़क बना दें, वहाँ पे ये काम कर दें। तो हाँ जी, 3000 जिस तरह आपने कहा कमरों पर मुश्तमिल है, जिस तरह आपने कहा 1247 जो है वो आ रहे हैं, और हर एक को अलहदा कमरा दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे मौजूद ज़ायरीन के लिए 50 बेड पर मुश्तमिल एमरजेंसी अस्पताल भी कायम कर दिया गया। ये मुल्तान इंडस्ट्रियल स्टेट में है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियल स्टेट अभी बहुत ज़्यादा डेवलप एरिया चूँकि नहीं है, कहीं है नहीं है, मुझे चूँकि ग्राउंड रियलिटी का वहाँ पे नहीं पता। इस तरह कराची में एक्सपो सेंटर का भी कहा गया। अब दूसरी बात ये है जो आपने बात की है, अहम साहब से बात, जी, आपने कहा कि 3 दिन के लिए कराची को लॉकडाउन करने का फैसला कर दिया गया या कर दिया गया, ठीक है। क्या 3 दिन के बाद आप क्या करेंगे?
तीन दिन में ये श्योरिटी है कि आप 3 दिन का जो लॉकडाउन करेंगे, आप हर तरीके से लॉकडाउन चीज़ें कर देंगे। और आप किस तरह पॉसिबल है, क्योंकि एक रास्ता नहीं है। अगर सिंध प्रोविंस की बात करेंगे, कराची की बात करेंगे, जमीनी फिजाई, एक चीज जो दुनिया में स्टैट्स फिगर सामने आ रहे हैं ना, वो ये है कि अगर चाइना वुहान में जब उसने लॉकडाउन किया था, अगर उससे 15 दिन पहले लॉकडाउन कर देता तो शायद उसका जो इम्पैक्ट था बहुत कम होता। इटली में भी यही आ रही है, अगर लॉकडाउन टाइमली होता तो इम्पैक्ट कम होता। ठीक है, मैं एग्री करता हूं। प्रैक्टिस तो है ना, आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक चीज स्टार्ट तो कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीटली। अच्छा, बात ये है, आपने बिल्कुल वैलिड बात की है और ये मैं इससे 100% एग्री करता हूं कि जनाब वहान में अगर ये कर लिया जाता बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर सिंध या कराची तो एक हिस्सा है ना, चला कहां से है और कैरियर अब तक कितने बन गए हैं? एक सिंध और एक कराची को अगर आप आइसोलेशन में लेके 3 दिन छोड़ के 30 महीने भी अगर लॉकडाउन कर लें तो 9-10 करोड़ तो पाकिस्तान पंजाब की आबादी है। सर इंटरसिटी उनकी अच्छा सुन तो लेना, सुन तो ले उसामा साहब, थोड़ी सी मेरी बात। अच्छा चले या आप कर ले, मैं बात चले कर ले, आप बात मुकम्मल करें। अच्छा, अब मैं इस चीज को तो इनकरेज कर रहा हूं, मैं इस बात पे कह रहा हूं कि काश ये सारे सूबे और हुकूमत एक पेज पे आ जाए। आप कह रहे हैं पूरी कौम की यकसू होने की, आप कह रहे हैं अपोजिशन जमातों की यकसू होने की, आपकी तो हुकूमतें यकसू नहीं है, आपकी तो सूबाई इकाइयां यकसू। यहाँ पे अपोजिशन की हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत या पीपल पार्टी की हुकूमत का मसला नहीं है। ये कौम ने जब तक मिलेंगे नहीं, एक पेज पे नहीं आएंगे, इसमें हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले, इसमें उतना ही रोल साफियों का भी है, उतना ही रोल डॉक्टर्स का है, इंजीनियर का है, उलमा दीन का है, अपोजिशन का है, का पीटीआई मीम नून जितनी जमातें भी है, हुकूमत और अपोजिशन सबका इक्वल रोल है, इक्वल रोल है। लेकिन खान साहब इसमें अच्छा। इसमें पॉजिटिव चीजें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बिलावल ने कहा दी हम फेडरल गवर्नमेंट से बिल्कुल कोऑपरेट करेंगे। स्पीकर नेशनल असेंबली ने एक इनिशिएटिव लिया है, फेडरल गवर्नमेंट ने 10 करोड़ डॉलर सिंध गवर्नमेंट को दिए। डॉक्टर साहब मैं ये कह रहा हूं कि सिंध तो कर रहे हैं, हम भी अप्रिशिएट कर रहे हैं, पहले हम क्रिटिक होते हैं, सिंध हुकूमत को तो अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन एक सूबा सिंध या एक शहर कराची उसको आप लॉकडाउन करवा रहे हैं। पंजाब में मैं लॉकडाउन के खिलाफ हूं, मैं लॉकडाउन के इसलिए खिलाफ हूं कि मेरे पाकिस्तान के अगर भूख से बंदे मर जाएं करोड़ों, अगर अफलास से मर जाएं, अगर गुर्बत और बेरोजगारी से मर जाएं, तो जिंदगी और मौत के फैसले अल्लाह के हाथ में है। हिफाजती इक़दाम जरूर हैं, लेकिन ऐसी हिफाजती इक़दाम नहीं मेरा ख्याल है जिससे लोगों की जिंदगियां भूख से WHO की रिपोर्ट जो गरीब इलाके हैं ना, वहां पर मुख्तस कर देने चाहिए। गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट होते हैं, और नहीं तो थाने हैं हर जगह। साहब खुदा के लिए आप इस इलाके में यहाँ से राशन बकारी ना बनाए पूरी कौम को, खुदा के लिए। सर लोग क्या मरने दें फिर? अगर वुहान सिटी अगर मुझे बताएं 22 करोड़ आवाम को आप राशन दे सकते हैं? जब आप लॉकडाउन करेंगे तो सवाए लीड शराफिया के कहां से मिलेगा खाना? कहां सोरा बंद कर रहे हैं, होटल आप बंद कर रहे हैं, आप फजाई सर्विस आपने बंद कर दी, रेस्टोरेंट आपने बंद करी, शॉपिंग मॉल आप बंद कर रहे हैं, मेडिकल स्टोर कहां से मिलेंगे? वो कम्युनिकेशन सेंटर्स बनाए जाएं। कौन से सेंटर बनाए जाएं? आपको सर हर इलाके में अब ये हुकूमत को डेजिग्नेट करना है ना अपना। आटा चीनी आपको मिल गया हर जगह से, नहीं सरकारी रेटों पे मिल जाता है, दालें आपको उल्ली ज्यादा मिलेंगी डीसी रेट वाली। मामला ये है, खुदा के लिए ऐसी हाई मत क्रिएट करें कि आपके लोग गुर्बत भूख इखलास से और ज़कीरा अंदोजों को मौका मिल जाए। डॉक्टर साहब आप उन लोगों को नहीं सोच रहे, आप देखिए सड़कें भरी होती हैं, अभी तो उन्होंने सेंटर बनाए हैं, वो रात को सोने के लिए मजदूर खा पी के सो जाते हैं, क्या वो कैटर कर लेते हैं? लाहौर ही सिर्फ 1-2 करोड़ की 1.5 करोड़ की आबादी 1 करोड़ से बढ़ चुकी है। वहां पे कितने लोग बाहर के शहरों से मजदूरी के लिए आए हैं, कितने लोग कारखानों में काम करते हैं, कौन लोग प्लाटों में, पार्कों में, दरबारों के इधर गिर्द मुख्तलिफ जगह पे सोते हैं। अब सारी चीजें आप बंद कर रहे हैं, शहरों से लोग घरों में गांव में पहुंच गए। कोरोना का वायरस की खौफ की वजह से मैंने देखा अक्सर देहातों में बात होती है, वो कहते हैं लाहौर में तो कोरोना आ गया जी, तो लाहौर से लोग भाग गए, कराची से लोग भाग गए, इस्लामाबाद से भाग गए, पेशावर से भाग गए, क्वेटा से भाग गए, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद से भाग गए, कारखाने आपने बंद कर दिए, दुकानें आप बंद कर रहे हैं, मसाजिद स्कूल वो मसाजिद बंद करने की तक की बात हो रही है, इज्तिमा जुमे के नमाजों के हद तक आप आ रहे हैं, स्कूल आपने बंद कर दिए,
ट्रांसपोर्टेशन ऑलमोस्ट जो पब्लिक मेरे ख्याल ये भी सूरत लग रही थी, ये भी बंद कर दी जाएगी। पब्लिक प्लेसेस पे सब तहरा तफरी, बाहर की एयरलाइन है ये वो। उसके बाद शॉपिंग मॉल आपने वहाँ पे इवन के मैं अब देखा है एक जगह पे पुलिस वाले, मुझे एक बंदे ने बताया कि वो रात को जल्दी दुकानें बंद करवा रहे थे। अच्छा 5 बंदे आप इकट्ठे नहीं हो सकते, चीज़ें पहले ज़ख़ीरा अंदोज़ी है, मसनूई किल्लत है। अब ये अगर सारी सूरत हाल डॉक्टर, मुझे सिर्फ एक बात बताएं, मास्क आपके हिफाजती तदाबीर की सुन लें, मास्क अवेलेबल है? नहीं है। अब सुनते जाएं जरा और शर्माते भी जाएं और सर धुनते जाएं। डॉक्टर साहब मास्क मिल रहे हैं? अब लॉकडाउन सैनिटाइजर है? नहीं मिल रहे। खैर साहब मैंने तो यही मुझे बात पता है की थी कि लॉकडाउन करके लोगों को मार अगर दे हम वैसे। एक मिसाली माशरा बनना चाहते हैं, अगर इसी तरह बेहिसी रही, अगर इसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी रही, अगर ये लानतें इसी तरह वो से तो हम रह पर रही रही है, अभी शक है कोई? तो फिर तो तबाही है ना। तबाही फिर हो तो रही है तबाही से इसलिए। आप कैसे बच सकते हैं? अल्लाह ताला ऐसी कौमों पे इज़ाब देते हैं कि जब इस तरह की वबा भी आ जाए और फिर भी ज़ख़ीरा अंदोज़ बाज ना आए, फिर भी नजायज़ मुनाफा जो हराम खोर होते हैं, जो तो ज़ख़ीरा अंदोज़ है, जो राई बराबर मुनाफा से ज्यादा लेता है वो हराम है। इस्लाम कहता है ना नाजायज मुनाफाखोरी हराम है। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो भी साबित आ गई, जो हराम खोरी करता है, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है वो हराम खोरी है ना, वो हरामी हो गया ना। तो जो खंज़ीर इस तरह खाएगा उसको आप कहेंगे उससे आप सिला रहमी की बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब चीनी आटे के बाद आपने ये मास्क कहाँ से गायब हो गए? आसमान निकल गया, जमीन खा गई। 80 लाख के तो एक जगह से पकड़े गए हैं, मैंने अभी खुद खबर देखी है। मैं कहता हूं उसको एक ट्रांजैक्शन है, एक मकान से इस तरह निकल रहे हैं, अंदाजा मुझे लगाएं। ये बताएं तो उसामा साहब, फिर मुझे ये बताएं कि जो आप लॉकडाउन तो कर रहे हैं, करें। इंफ्रारेड मशीन जो है जिससे वो गेज करते हैं टेम्परेचर 1500 से 15,000 की नहीं मिल रही सर, 24,000 रुपए की। 35,000 40,000 कल हमने पता किया प्रेस क्लब के लिए, तो 24,000 रुपए की थी। मिल गई है। बाद में सर वो हमें हेल्थ डिपार्टमेंट ने, कैप्टन उस्मान ने 2 मशीनें जो हैं वो डोनेट की हैं। वो कितने में? नहीं चले, वो तो हमें फ्री में उन्होंने डोनेट की हैं, लेकिन 25,000 की, और वो 1500 का रेट लगा हुआ है। हाँ, वो भी चाइना की है। बस अब लूट मार बनेगी। मेरा ख्याल है 1.5-2 मैंने हज़ार से हांगकांग की अभी मंगवाई है, बड़ी मुश्किल जो कल मैंने परसों जिक्र किया था, 3 जो मशीनें मंगवाई थी, वो 3 लाहौर पूरे से मशीनें मिली, हांगकांग की है वो 17,000 की। लेकिन वैसे प्राइस इनकी 1500 सारा 1700 हुकूमत वहां पे लगी हुई है। अंदोजों के खिलाफ अच्छा, जाए या गरीब लोगों का ख्याल करे या ये हॉस्पिटल का करे। जहाँ पर मुझे एक बात सिर्फ बताएं, एक डॉक्टर मेरा साहब ख्याल बायकॉट कर देना चाहिए। एक शदीद अखलाकी बेहिसी हो जिस कौम में, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। आप जो बात कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि चीजें लोग तो अच्छे हैं, लोग हैं, सर जिसको पता लगे उसका दोस्त, उसका घराने में, खानदान में कोई इस तरह कर रहा है, कल चाहिए उसका बायकॉट कर दे। सबसे अहम बात कल जो की है ना अल्लामा कोकम नरानी साहब ने, लोगों ने बड़ा प्रोग्राम, उससे बहुत ज्यादा लोगों का फीडबैक आया। और इसी तरह में एक्सपर्ट की बात भी करनी चाहिए। मामला ये है कि पाकिस्तान वो कौम है कि जब ये खड़ी हो जाती है ना, और अरबों रुपए का सबसे ज्यादा अगर खैरात करने वाली कौम है तो वो पाकिस्तान है। देखिए वो पॉजिटिव इंडिकेटर अब देखिए। दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत ये भी जब स्वात में हुआ सारा कुछ। दूसरा सबसे बड़े वो बदबख्त और बदकिस्मत लोग हैं जिन्होंने अरबों खरबों रुपया जमा किया हुआ है। तो मैं उनको यही कहूंगा कि जिन्ना लई तू पाप कमाया किथे नहीं अज कर दे, बाबे नु बाहर सुटणगे ते फातिहा खाने में हराम की जो आप कमाई करेंगे ना, आपके बच्चे आपकी कब्र पे फातिहा खाने पे भी नहीं आएंगे। अभी भी अल्लाह को याद करो, और तुम खुद भी कोरोना का शिकार हो सकते हो, और तुम्हारे ही अरबों खरबों ये यहां से लेकर बड़े आजमों तक फैली हुई जायदादें, ये बेनामी कंपनियां, ये ऑफशोर कंपनियां, ये जाली गोशवारे, ये जाली रिफंड अरबों खरबों के क्या आपके नसीब में है? मैं ऑन ओथ कह सकता हूं, ये प्रैक्टिकल बात है। क्या वो सारे जो आपने सासे छुपाए हुए हैं वो बेनामी जायदादें कभी आपने वो देखनी भी आपको नसीब होगी? आपकी औलादों को भी नहीं होगी। आज भी बदबख्तो अपना वो पैसा कौम के ऊपर निछावर करो, आज भी चीजें बाहर ला के रखो। आपने मुल्क को बड़ा लूटा है जरूरी है डॉक्टर साहब। बाबर साहब, तो आप इन लोगों से सैलरी पर्सन का काट रहे हैं, आप करेंगे, गवर्नमेंट क्या करेगी? सुन ले, गवर्नमेंट करेगी सैलरी पर्सन के पैसे काट लेगी, क्योंकि वो सौखा है ना, टैक्स का इजाफा कर देगी, इंटरेक्ट ट्रांजैक्शन टैक्स इस तरह नहीं होगा। आपने अगर करना है एक काम करें, जितने बड़े पाकिस्तान के कारपोरेट सेक्टर के टाइकून हैं, जितने बड़े लैंड ग्रैबर हैं, हाउसिंग सोसाइटी जिनका अरबों रुपए का कैपिटल है, ऊपर नीचे है, बैंकों वाले, इनसे उस हिसाब से हिसाब मुताबिक जुस्सा काटे कि आपने हमारे मुल्क की जड़ें खोखली की हैं। ये इतना शेर हम लेके
उसके बाद जब पाकिस्तान बेहतर हो जाए बेशक इनको दे दें, इन दलों को दे दें बेशक, क्योंकि इनकी हवस खत्म नहीं होगी, इनकी हवस खत्म नहीं होगी। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, जो ये काम कर रहा है उसको जूते मारने चाहिए। जज्बाती नहीं, क्या मैं इसमें कोई गैर इखलाकी या गैर आपके मुंह से ऐसा जुमला निकल गया, बता दे, लफ्ज ऐसा बता दे, क्या जूते मारने चाहिए। सुन ले, बस बस बस, जो ये काम करता है ना वो हमारे दीन से है ना वो इखलाकियात के। आप बता देना, मैं जुमले की माफी मांगता हूँ, ऐसी बात नहीं, बता दे कुछ जुमला अगर है। आपको पता ही नहीं लगा, मुझे बता देना, मैं फिर आप जज्बात पे ना जाएं। देखिए लाइव प्रोग्राम, गाली कौन सी है मैं माजरत करता हूँ, ऐसे लोगों के लिए गाली बहुत कम बात है, अगर निकल भी गई। हाँ निकल गई गाली, मैं उस पर माजरत करता हूँ, गाली निकालनी, गाली मैं उस पर माजरत 100 दफा करता हूँ मैं हाथ भी, कि गाली निकालना, गैर इखलाकी गुफ्तगू करना, जज्बात में भी आ गया तो मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये लोग जो है किस काबिल, इनको सरेआम फांसियां नहीं देनी चाहिए, चौकों में चौराहों पे लटकाना नहीं चाहिए। अच्छा खरल साहब बस, जो इस मौके खरल साहब बस पानी पिए, आप हुकूमत को कहेंगे वोट रेट करें, आप खरल साहब पानी पिए, पानी पिए, आप तनख्वाह वालों से काटेंगे आप, जो पहले बेचारा राशन नहीं ले सकते। अच्छा आप ये पानी पिए, पानी। देखिए जज्बात की बात नहीं है, मैं मेरी फीलिंग्स है, मेरे दिल की आवाज है। अब तक जो फंडिंग की बात हुई है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इमरान खान साहब ने कहा जी कि गरीब मुल्कों के कर्जे तक माफ़ हो जाने चाहिए, उस पर तो अभी तक लगता है कोई पेशरफ्त नहीं, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने कहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कहा है अभी तक 60 करोड़ डॉलर का तो वजारत ख़जाना की तरफ से कहा गया फ़ंड कायम करें, पंजाब हुकूमत ने भी फ़ंड कायम किया है। आपको लगता है कि ये सब काफ़ी हो गए, क्योंकि ये जिस तरह एक करंटीना सेंटर बनाया गया, सकती उसामा साहब, हुकूमतों के पास का रोग नहीं, पूरी कौम को इकट्ठा होना पड़ेगा। अच्छा ब्रेक का वक्त हो गया जी, ब्रेक के बाद मिलते हैं, और हमजा शहबाज साहब की दरखास्त अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है, इस हवाले से बात करेंगे ब्रेक के बाद। अब पता चला, अब पता चला। जनाब एक सईद गनी साहब की तरफ से जो सूबाई वज़ीर भी हैं सिंध से, उनका ये कहना है कि सुबह सिंध में मुकम्मल कर्फ्यू या लॉकडाउन का कोई फ़ैसला नहीं है। ये ज़रूर है कि वज़ीर आला सिंध ने हफ्ता इतवार और 23 मार्च की 3 छुट्टियों में शहरियों से घरों तक महदूद रहने की अपील की है। तो ये एक अपील है, तो लिहाजा ये कोई इन्फोर्स नहीं किया जा रहा हुकूमत की तरफ से, लॉकडाउन या कर्फ्यू नहीं है। लोगों से एक अपील है कि वो खुद ही वॉलंटरीली घरों से ना निकलें, ये 3 दिन कम अज़ कम वो परहेज़ करें। तो ये चीज़ वो कह रहे हैं कि मीडिया में क्लियर कर दी जाए, तो मैंने कहा चलें आप सबको इस हवाले से बता दिया जाए। हमजा शहबाज, उनकी अब दरख्वास्त गई है जी कि सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू कर लिया है कि नैब ने तो उनकी दरख्वास्त मनसूख कर दी थी, यानी ज़मानत उनको नहीं मिल रही नैब से। अब वो गए हैं जनाब सुप्रीम कोर्ट में। तो बाबर डोगर साहब, ये दरख्वास्त अब गई है, यही एक बंदा रह गया है पूरे खानदान का। थोड़ी सी इसमें ठीक कर लें। जी जी ज़रूर। नैब जो है वो सुप्रीम कोर्ट गया है लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ। ये तो लाहौर हाई कोर्ट जो है उसमें हमजा जो ये था, ये जो नाला इन्होंने निकाला था रमजान शुगर मिल में, उसमें नैब ने इनको पकड़ा हुआ था और उस पर ये जुडिशल रिमांड में थे, जिस पर ये हाई कोर्ट में गए। हाई कोर्ट ने हमजा शहबाज को बेल दी थी, उसके ख़िलाफ़ नैब जो है वो अपील में गई है सुप्रीम कोर्ट में। हमजा जो है उन पे एक तो हमजा शुगर मिल का, रमज़ान शुगर मिल का केस था, एक जो केस था वो ये था, ये जो लग रही हैं बार बार साहब टिटियाँ लग रही थी, और जो नजायज़ ज़राए से मनी लॉन्ड्रिंग वाला, मनी लॉन्ड्रिंग और नजायज़ ज़राए से जो आमदन, तीसरा ये था, ये केस था। इसमें अभी तक इनकी बेल नहीं हुई। इशू ये है कि इसमें बेल नहीं हुई, नहीं इसमें बेल हो गई थी। अभी आप, मैं करेक्शन डॉक्टर साहब को, सॉरी, ये जो वाले में वो ये जो रमजान शुगर मिल के नाले वाला केस है ना, इसके अंदर इनकी लाहौर हाई कोर्ट से बेल हुई है, जिसको अपोज करने के लिए नैब चलेगी। इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है, जी जी, इसको कहते हैं पूरी कौम को किस तरह मामू बनाया जा रहा है। नैब का मौकफ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने बतौर वज़ीर आला अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। उनकी मैं पढ़ देता हूँ एग्जैक्ट दरखास्त में मौकफ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ ने दबाव डालकर NOC हासिल किया। लाहौर हाई कोर्ट ने हक़ाइक़ का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले, अब बाद जमानत मनसूख किसकी जाए, दबाव डाला है किसने, बतौर वज़ीर आला शहबाज शरीफ ने, और जमानत किसकी मनसूखी की दरखास्त की जा रही है, हमजा शहबाज की। बात समझ आ रही कि नहीं? जो क्रिमिनलिटी होती है ना,
ना तो वो बाप का जुर्म जो है उसका जिम्मेदार बेटा हो सकता है और ना बेटे के जुर्म का बाप जिम्मेदार है। बात इसी वजह से हाई कोर्ट ने जमानत दी है कि शहबाज शरीफ की तो पहले हो चुकी है, जो प्रिंसिपल एक्यूज थे। सुनते जाए, केस है ना, केस इतने पक्के केस होंगे तो जारी बात है फिर जमानत क्या, उसको तो सजा कितनी ज्यादा सजा हो सकती है, क्योंकि नैब का इतना क्लासिकल इतना जबरदस्त केस है। आप देखें ना, वो कहने कि डेगा खोते तो गुस्सा के में हारते, अब फिर उन्होंने कहा मैं माद इतफाकिया एक बात है ना कि यानी सवाल चना जवाब गंदम। अब मामला ये है कि इतना जबरदस्त केस बनाया। सलूट पेश करता हूं मैं डीजी नायब शहजाद सलीम साहब को, प्रोसिक्यूशन टीम को, चेयरमैन जस्टिस जवेद इकबाल साहब को। इतना जबरदस्त, मैं नहीं कह रहा, जो लाहौर हाई कोर्ट ने इस केस में हमजा शहबाज को बेल देते हुए, मैं वो अगर लिख दूं ना, तो जो नैब के बारे में उन्होंने जो अल्फाज और जो रिमार्क्स दिए हैं, मुझे शर्म आती है पढ़ते हुए बोलते हुए। जो ऑनरेबल जज साहबान ने जो नैब की जब ये जमानत इनकी हुई है, ये अब छोटा सा सुन लें। अब हुआ क्या कि पढ़ देता हूँ एक लाइन में कि नैब ने हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। दरखास्त में इस्दाक की गई कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालअदब करार देकर जमानत मनसूख की जाए। लाहौर हाई कोर्ट का इतना लंबा चौड़ा फैसला, जो फैसले में सलवाते नैब को सुनवाई गई है ना, या नैब के किरदार या कंडक्ट के ऊपर, वो मैं उस बयान भी नहीं कर सकता। मैं ऐसी बात नहीं, उन्होंने अपनी लीगल लैंग्वेज लिखी है, लेकिन नैब का कंडक्ट जो है, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में नैब ने हमजा शहबाज की जमानत मनसूखी के लिए अपील दायर कर दी। इसमें मौका इख्तियार किया गया है कि हमजा शहबाज को लोकल गवर्नमेंट के, अब बाद रस्म थे जाए, डोगर साहब भी टेक्निकल चीज सकते हैं, हमजा शहबाज है MNA और लोकल गवर्नमेंट प्रोविंशियल डिपार्टमेंट का महकमा है, MNA को फंड दे सकता है वैसे तो जो मर्जी, लेकिन होता नहीं है कभी ऐसा। उनका हमजा शहबाज ने, यानी ये उल्टा केस बनाया जा रहा है। हमजा शहबाज को लोकल गवर्नमेंट यानी पंजाब गवर्नमेंट ने MNA हमजा को 360 मिलियन की रकम मुबीना करप्शन के इल्जाम में यानी उस जारी की। 36 करोड़। पहली तो बात यह है कि 36 करोड़ MNA या MPA को नहीं जाती, वो महकमों को जाती है। हमजा शहबाज का कोई ऐसा अकाउंट है, अगर इन्होंने सुन तो ले ये रकम सुन तो ले, हमजा को जेब नहीं, ऐसे नहीं बात समझे ना, प्रोसीजर की बात समझने दे उसामा साहब प्लीज, साहब डोगर साहब भी। जो पैसा डेवलपमेंट फंड है कि मनसूबे के अगेंस्ट मिलता है, रिकमेंडेशन हो सकती है MNA MP के अपने हल्के के हवाले से, पैसा एग्जीक्यूटिव एजेंसी मुख्तलिफ इदारों में जाता है पैसा, वो किसी MNA की जेब में या लेकिन मसला केस ये है कि हमजा शहबाज रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर हैं। तो सलमान शहबाज कौन है? वो बेटे नहीं है शहबाज? सुन तो लें सर, बेटे हैं। सुन तो लें रमजान शुगर मिल के डायरेक्टर हैं, उसके लिए एक खुसूसी तौर पर उसकी वेस्ट को के लिए एक नाला बनाया 9 किलोमीटर का, और शहबाज शरीफ ने उसको अवामी मनसूबा जाहिर किया गया, इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए ये फंड तफवीज किया। अच्छा, इसमें प्रिंसिपल एक्यूज कौन बना? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ का रमजान और बेनिफिशियरी जो था वो हमजा शहबाज शरीफ नहीं बेनिफिशियरी, दोनों बाप बेटा है ना। अच्छा, तो सारा फोकस जो है ना इसमें तो ऐसे लग रहा है कि सिर्फ ये केस हमजा के खिलाफ है। शहबाज शरीफ तो बाहर हाईकोर्ट वो भी इस केस में है, वो भी इसकी केस में है, वो तो लेकर बारी बारी निकलेंगे ना, बात समझा नहीं। मुझे खरल साहब ये बारी बारी इसका मतलब है कि अगर कोई वजीर आला है और उसका बेटा को पर्क्स एंड प्रिविलेजेस एंजॉय करता है या किसी तरह से कोई सिफारिश करके वो बंदा लगवाता है, तो वो उसमें क्या उसको नहीं फिर देखिए, वो डिपेंडेंट के चक्कर में मरियम को, हुसैन हसन को धर लिया ना हमने, बेनामीदारों में जब धरना होता है वो भी धर लेते हैं, क्योंकि कानून है नैब का, और ठीक बात है, क्योंकि जो क्राइम डायरेक्ट शहबाज शरीफ का क्यों किया गया? देखें इसको रखना चाहिए, इसमें सलमान शहबाज भी आता है। क्यों भाई? मेन तो वो है बेनिफिशियरी, सलमान शहबाज क्या बेटा नहीं है? ये बात मैं आपसे कह रहा हूं, सलमान शहबाज भी डायरेक्टर, अच्छा इसमें हमजा शहबाज भी आते हैं, उसमें हाईकोर्ट ने कहा शहबाज शरीफ साहब भी आते हैं, सारे आते हैं। एक चीज क्लियर कर लेना, इसमें कहा गया था कि जो नाला बनाया गया था इस शुगर मिल को 9 किलोमीटर के लिए, जी, उसमें फिर हाईकोर्ट ने कहा था कि ये कैसे साबित होता है कि जी इसमें सिर्फ और सिर्फ शुगर मिल को फायदा हो रहा था, बाकी और कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत बाद में किसी को फायदा हुआ है, जरूर हुआ होगा, लेकिन मेन जो पर पुल भी एक बनाया गया चनियोट रोड भी चनियोट और जंग के लिए अगला नाले से आगे आ गया। नवाज शरीफ ने माना कि जितनी हमने अप्रूवल उसकी थी रोड की, उससे चौड़ी रोड अगली जिनको घर को जाती है, अब नाले से सुन ले, नाले के साथ आया, लेकिन वो कहते हैं कि वो फिर अब आधा केस फिर बनाया, नाले के साथ एक पुल का केस है, वो क्यों छोड़ा? चनियोट और जंग को जो पुल मिलाता है नाले की इधर उधर रमजान शुगर को गन्ना, आपको पता है वहां पे एक पुल बनाया गया, डोगरी साहब पता है स्पेसिफिक उस मिल को, आपको पता है इसी पुल की वजह से कितने लोग डूब गए थे सैलाब में। एक स्पेशली एक तो नाला बनाया गया उसकी वेस्ट के लिए 9 किलोमीटर का 36 करोड़, एक पुल बनाया गया, वो इमरान खान साहब भूल जाते हैं, उनको याद नहीं रहती चीजें, वजीर आजम साहब बड़ी तकरीरें करते थे। इनके खिलाफ जो शुगर मिले ये लेकर गए, इन्होंने उनको रिलोकेट किया। अच्छा, तीसरी चीज एक और, तीसरी एक और है, मैं बात इसी रमजान के ऊपर आ जाए, एक और है
बगास प्लांट लगाया वहां पे, जो उसका टैरिफ नेपरा से लिया डॉक्टर साहब फेस्को से। सलमान शहबाज का इंटरव्यू याद होगा आपको एक नीले पीले चैनल पे, क्या उन्होंने कहा था कि बगास टेक्नोलॉजी इंडिया से जो लाए थे और सारे वो नॉन एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पुलिस रिपोर्टिंग की सारी कहानी हमने दिखाई और बताई। उन्होंने कहा कि वो सबसे सस्ती है, फोक से बिजली बनाते हैं, गन्ने के फोक से। बगास टेक्नोलॉजी इंडिया से आई, सारा कुछ हुआ। टैरिफ पता है क्या लिया डॉक्टर साहब फेस्को से? मैं बताऊंगा, आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे। यही बात मैंने एक ऑनरेबल कोर्ट के सामने की, तो उनका हम सारे इनके क्यों ना पकड़ेंगे, हम क्यों सर पकड़े। तो मामला ये है कि आप रिकॉर्ड निकलाएं इमरान खान साहब, डीजी नैब और चेयरमैन नैब, डीजी नैब करके अब चेयरमैन नैब अल्टीमेटली, और डीजी FIA या एंटी करप्शन के डीजी, अगर उनके अंदर भी इतनी इस्तात है, जारी बात है इतने बड़े ताकतवर माफिया को पकड़ना। मुझे आपकी सारी बातों से लग रहा है कि अब मुझे ये बताएं कि जो नेपरा का बगास पे जो टैरिफ दिया गया रमजान शुगर मिल को, जो अरबों या करोड़ों का चूना लगाया गया, आपको पता है इस चीज का? मुझे ये बताएं, जब ये फिजिकल अल्टीमेटली शहबाज भी इस केस में फिजिकल रिमांड पर रहे 90 दिन के, हम शहबाज भी गए। मेरा इशू ये है, अच्छा मेरा इशू ये है कि क्या नैब जो है उसने इस पे तफ्तीश सही नहीं की। नैब का एक और इससे भी एक, जब हमजा की बेल हो जाएगी, शहबाज शरीफ आ जाएंगे आपके बड़े ही, फिर उसके बाद सलमान से वो गैप हो गए। सलमान कन्फ्रंट जब तक नहीं बात ठका, जिसको पंजाबी में कन्फ्रंट करवा रही नहीं कराएगी तो केस मजबूत कराना चाहते हैं आप। ब्रेक ले लें यार, ब्रेक लो भाई असद, ब्रेक लो। ब्रेक के बाद मिलेंगे, ब्रेक के बाद मिलेंगे। चेयरमैन नैब का ऐलान है, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। वो क्यों इस तरह कह रहे हैं, किसका दबाव है उन पर, ब्रेक के बाद बताते हैं। अब पता चला। अब पता चला। चेयरमैन नैब ने लाहौर नैब ऑफिस का दौरा किया, वहाँ उनकी डीजी नैब लाहौर से मुलाकात भी हुई है, उन्होंने कुछ केसेस ब्रीफिंग ली है। चेयरमैन नैब का जो बयान सामने आया है वो बड़ा दिलचस्प है। एक तो उन्होंने कहा है कि नैब आज़ादी सहाफ़त पर पुख्ता यकीन रखता है, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि किसी दबाव के बगैर अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहा है नैब का इदारा। बाबर डॉक्टर साहब ऐसे ही हो रहा है? अच्छा उसामा साहब, सबसे पहले एक चीज़, खल साहब मुझसे ज़्यादा लॉ जानते हैं। जब ये कोर्ट तो ये पढ़े लिखे डिग्री याफ्ता है, इसमें बातें बहुत ज़्यादा करने वाली हैं। सबसे पहले जो कोर्ट ने, नैब कोर्ट ने और लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो ब्लड रिलेटिव हैं मीर शकील रहमान के, वो जाकर उनको मिल सकते हैं, ब्लड रिलेटिव्स, इस 56 कनाल की अराजी की करप्शन केस में। हाँ जी, इस केस में अब हो ये रहा है कि कल जनाब सहेल भाई साहब बड़ी देर मुलाकात करके आए, आज हसन निसार साहब बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात करके आए। मुझे एक बात बताएं, हसन निसार या सहेल भाई ये कौन से ब्लड रिलेटिव हैं और ये क्यों मुलाकातें कर रहे हैं? नैब से जब पूछा गया कि जनाब वजाहत करें कि ये क्यों मुलाकातें करें, एक तरफ फैमिली वाले 12-12, 14-14 घंटे मुलाकातें कर रहे हैं, उसके बाद ये भी मुलाकातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी नहीं, ये तो सारे डीजी नैब से मिलने जाते हैं, ये शकील रहमान से मिलने नहीं जाते, ये डीजी नैब से मिलने जाते हैं। डीजी नैब क्यों इनसे मिल रहा है? एक बंदा जो एक्यूज है, वही डीजी नैब क्यों मिल रहा है? क्यों हसन निसार से मिल रहा है? क्यों सहेल बड़ाई से मिल रहा है? क्योंकि जंग के एम्प्लॉई है ना, वो सीनियर लोग हैं, सारी बात है, हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है। सर नहीं डीजी, ये नैब का जवाब था जी, ये शकील रहमान से नहीं मिलने जा रहे, ये तो डीजी नैब से मिलने जा रहे हैं। हकीकत तो ये है कि जब तक डीजी नैब लाहौर बैठे हैं, शहजाद सलीम साहब बता दे जरा, कितनी दफा सोहेल बड़ाई साहब आया आपके पास? सर मुलाकातें अरेंज करवाई जा रही हैं, मुलाकातें अरेंज करवाई जा रही हैं। नहीं तो फिर चेयरमैन नैब कह रहे हैं दबाव नहीं है। नहीं सुन ले, अब कल तो चेयरमैन भी लाहौर में थे, फिर सहेल बड़ाई और एक उनके साथ एक इसीलिए तो बुलाया है ना, जंग में बच्चे थे, मजबूर नहीं छुपाने। डॉक्टर साहब इतने आप बोले तो नहीं ख्याल था, वो भी इतने बोले तो नहीं कि सहेल बड़ाई साहब अब जाएंगे और डीजी नैब से मिलके वापस आ जाएंगे, एवं तो नहीं गए वो। आपको भी पता है और मुझे भी पता है, ये असल इशू ये बोल न्यूज़ को नहीं अंदर जाने दिया, उनको नहीं खबरें मिलने दी जा रही, लेकिन आप तक पहुंच जाती हैं। देखिए नहीं, ऐसी बात नहीं, अंदर जाने से कोई नहीं रोकता, पब्लिक ऑफिस से कोई भी जा सकता है। बोल न्यूज़ सर वो कहते हैं कि अंदर की फुटेज नहीं बना सकता बोल न्यूज़। नहीं डॉक्टर साहब बना तो रहे हैं, जहाँ से कहाँ अंदर क्या सर वो मुसलसल रोक रहे हैं और वहाँ अंदर से गेट बाहर ओपन प्लेस पे इशारा है। वो कहते हैं गेट की साइड पे आप कैमरा भी नहीं कर सकते। क्यों, किसने कहा है?
ये नैब मैं कल भी आपको यही बात की, उसी वक्त मुझे बंदा बताया कैमरा में। सर तो बंदा क्या वहाँ पे बताए? देखो कि वो तो हम कर रहे हैं, वो तो टेक अप कर रहे हैं। मसला ये है, ये मुलाकातें हो रही हैं, वो आपके ये कैमरे में इशू कैप्चर हो नहीं है। जाएगी। अच्छा अच्छा, खैरल समझ आ साहब रहा है वो इशू ये है कि कैमरे कि- जो गेट के अंदर से चोरी जो सर मैं- हाँ, अंदर आते जाते नजर आ सामा जाएगा। साहब ये इशू नहीं है, हाँ जी, वो छोड़ दें, ये इशू नहीं है। वो तो- इशू ये है कि शकीलुर रहमान नैब की कस्टडी में है, फिजिकल रिमांड पर है। चेयरमैन नैब साहब कह रहे हैं कि जी बगैर किसी दबाव के जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं। वहाँ पर मीर शकीलुर रहमान का हर रिश्तेदार, हर एम्प्लॉई उनसे मिल रहा हार है। नहीं, वहाँ पर हर जाकर का लफ्ज ना इस्तेमाल करें, मतलब जो जाना चाहता है सर, जो मिल रहा जाना है। चाहता है, जो जो भी- सूरत हाल नजर आ तो रहा है। यही सर बात है ना। ये क्या ट्रीटमेंट हर एक के साथ होती है? आम मुल्जमान के तो बेचारों को तो एंटर ही नहीं होने दिया देखिए- जाता। फिर ये कहा जाता है कि जी आप कोर्ट से जाएं, कोर्ट से जाकर इजाजतनामा लेके देखिए, आएं। आप चूंकि- इवन कोर्ट ने मैं आज जिन लोगों के नाम नहीं, कोर्ट ने भी उनको इजाजतनामे देने से इनकार कर दिया था। फिर ये किस कैपेसिटी में जाके मिले? मैं आपको बता दूं, देखिए रूल ऑफ लॉ, इक्वालिटी, एक कानून साहब के लिए एक पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, रियासत मदीना और जस्टिस जवेद इकबाल साहब का जो हम फेस नहीं केस देखते हैं, तो सारी चीज़ें अपनी जगह पे। क्या आपका मतलब ये अप्लाई हो रही है सारी चीजें इस केस में? ये सारी चीजें अप्लाई हो रही है? इस पे इधर देखें ना, ये डर गए? मुझे जो मेरे मोशन ना, जाने दे जो सर, मेरे अब मोशन है ना, प्रोग्राम के पहले आधे जो हिस्से में मेरे आपने हमारी मोशन चीखें है ना, निकलवा दी है जो कि मेरे जनाब, मोशन है हाथ ना, हौला रखो, हाथ हौला रखो। जो मेरे अब मोशन है ना, आपके नहीं, ये क्या जो बात है? मेरे मोशन नहीं, में सिर्फ नहीं, एक कहा है, नहीं। ऐसे। अच्छा, क्यों चेयरमैन नैब का जहाँ मामला आएगा वहाँ- और जो चेयरमैन नैब की इस वक्त पोजीशन है, अच्छा। ये जो सिचुएशन है, वो बेचारों ने कहा तो है, मेरे लिए बड़े ऑनरेबल है कि दबाव नहीं है और आज़ादी साबित, नैब का आज़ादी साबित से क्या तल्लक है सर? ये फिर केस छोड़ का क्या देना तल्लक सर, है? फिर ताकतवर ये- नहीं। अच्छा नहीं, फिर मान जाए कि अगर आप पावरफुल मामला हैं, छोटी बात लेकिन मेरी, आप खैर थोड़ी साहब, सुन तो मैं ले, एक बात सुन बताऊं, तो ले। नैब ने इस बंदे के लिए शहजाद सलीम कानून की साहब, धज्जियां उड़ाई हैं। शहजाद सलीम साहब की जो पैनाडोल की इंपोर्टेड गोली खाई हुई ना मैंने रावलपिंडी का फर्स्ट बस फ्लोर सर, पे, समझ आ गई मुझे। वो बस आज छोड़ तक देना। उसका असर मैं नहीं करण भूला। साहब बहुत शुक्रिया, बहुत एक बहुत गोली शुक्रिया। जो इसका खाई मतलब उसका ये असर है नहीं कि भूला। देखिए ना, अगर तो कोई वो पंजाबी में कहते हैं माड़ा आदमी, कमजोर आदमी है ना, तो वो अपना बचाव खुद कर ले, वो इसमें ना आए। लेकिन अगर आपके ताल्लुकात हैं किसी भी सतह के, पैसे के लिहाज से जिस तरह भी, तो फिर आप किसी भी जगह पर चले जाएंगे, नया भी क्यों ना हो, तो आपको बहुत ज़्यादा सहूलियात मिल सकती हैं। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमें याद रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।